नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत का आज हम पाठ 15 सूरदास के पद, ठीक है, इसको शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हुए आगे चलते हैं। सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी भक्ति काल के एक बहुत ही महान कवि और कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। जन्म से अंधे थे, लेकिन कृष्ण भगवान की लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे अपनी आंखों से ही उन्होंने सब कुछ देखा है। ठीक है, तो चलिए उन्हीं के द्वारा लिखित ये 2 पद हैं जिनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। चलिए, श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया से वार्तालाप करते हुए, संवाद करते हुए, शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। मैया कौन? यशोदा मैया। क्या कह रहे हैं? कभी बढ़ेगी चोटी। कभी मीन्स कब बढ़ेगी चोटी? मेरी चोटी कब बढ़ेगी मैया, ये बताओ। ठीक है, बढ़ ही नहीं रही है चोटी। उसके बाद बोलते हैं, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मीन्स कितने बार, मोही मुझे, दूध पियत भई पीते हुए हो गए हैं, भई पियत भई मीन्स कितने दिन हो गए हैं, कब से मैं दूध पी रहा हूं। यह अजहू है छोटी, अजहू मीन्स आज भी, लेकिन ये चोटी तो कैसी है, आज भी छोटी है। तो कितनी प्यारा वार्तालाप कर रहे हैं मैया के साथ कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। ठीक है, उसके बाद मैया उसे कैसे बहलाती थी, कैसे उन्होंने बोलती थी कृष्ण भगवान से, तू जो कहती बल की बैनी। बल कौन है? बलराम भैया। आप तो कहती थी कि बलराम भैया की बैनी मीन्स चोटी ज्यो ज्यो जैसी है, जैसी हो जाएगी, है ही लंबी मोटी। ठीक है, जैसी उनकी चोटी है, कैसी? लंबी और मोटी। एक्चुअल में क्या होता है, यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान दूध नहीं पीते थे तो वो उन्हें ये बहला बहला के दूध पिलाया करती थी कि अगर कृष्णा दूध पिएगा तो उसकी चोटी ऐसी हो जाएगी जैसे बलराम भैया की चोटी है, लंबी मोटी। और कृष्ण भगवान को वो लंबे बालों का, चोटी का बड़ा शौक था, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो भी दूध पीना शुरू कर देते हैं। किस लालच में? भाई मेरे भी बाल बढ़ जाएं। ठीक है, अब दूध पी रहे हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। उसके बाद, काढ़त गुहत नहनावत जेहे, जेहे किसको? जेहे मीन्स चोटी को। काढ़त कंघी कर रहा हूँ, गुहत गुथ बना रहा हूँ, नैनावत नहला रहा हूँ, जेहे जैसे कि आप कहती थी, किसको? अपनी चोटी को। आप तो कहती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो नागिन सी भूई लोटी। नागनी, नागनी, नागनी कौन? नागिन। ठीक है, नागिन होती है ना, नाग नागिन की तरह, सी की तरह, भूई जमीन पर, लोटी लौट जाएगी, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी मेरी चोटी कि जैसे नागिन जमीन पे लौटती है, तो मेरी चोटी देखने में ऐसी लगेगी जैसे वो भी जमीन पर लेटी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं कृष्णा जी? काचो दूध पियावत पची पची। काचो दूध, काचो दूध क्या होता है? कच्चा दूध। ठीक है, काचो दूध पियावत, गैया से मैया रानी दूध लाती थी और ऐसे ही डाल के कृष्णा को दे देती थी कि भाई पी ले दूध, कच्चा दूध पिएगा बाल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब कृष्णा जी को कच्चा दूध बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, तो लेकिन वो पी लेते थे कि नहीं नहीं मेरी तो बस चोटी बढ़ जाए किसी तरह। तो काचो दूध पियावत पची पची मीन्स आप क्या करती हो, कच्चा दूध पियावत पिला रही हो, पची पची बार बार। देती न माखन रोटी, देती मीन्स नहीं देती हो, क्या? माखन रोटी। इसका मतलब उनको क्या पसंद था? माखन रोटी खाना पसंद था। और मिल क्या रहा था? कच्चा दूध। ठीक है, उसके बाद सूरदास जी बोलते हैं, सुर चिरजीवी दो भैया। सुर चिरजीवी, सूरदास जी कह रहे हैं चिरजीवी हो। चिरजीवी मीन्स लंबी उम्र वाले हो, लंबी आयु हो। दो भैया, दोनों भैयाओं की, दोनों भैया की जोड़ी है ना, किसकी? श्री कृष्ण भगवान की और बलराम भैया की, हरि हलधर की जोटी। हरि कौन? श्री कृष्ण भगवान। हलधर कौन? बलराम जी। तो सूरदास जी दुआ दे रहे हैं, सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हरि श्री कृष्ण भगवान की और बलराम भैया की जोटी मीन्स जोड़ी कैसी हो? चिरंजीवी हो, लंबी उम्र वाली हो, दो भैया, दोनों भैया की जोड़ी। ठीक है जी, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया सूरदास के पद का।
उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पे। अब दूसरे सीन में क्या होता है, जो कृष्ण भगवान हैं उनके घर पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें दूसरों के घर माखन खाने का बड़ा शौक था। तो वो क्या करते थे, चांस ढूंढते थे कि भाई गो जो ग्वालिन है वो कहीं जाएं, उनका घर सूना हो और मैं जाके मटकी फोड़ू, माखन खा के आऊं। तो अब ऐसे ही वो गए, एक दिन उन्होंने फोड़ दी किसी के घर जाके। अब वो ग्वालिन आके यशोदा मैया से शिकायत करते हुए कहती है, तेरो लाल मेरो माखन खायो। तेरो लाल कौन, तेरे लाल कौन, कृष्ण भगवान, ठीक है। पुत्र को बोलते हैं लाल, कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, मीन्स मेरे माखन को खा के आ गया है, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढुडोरी आप ही आयो। देखो, दोपहर दोपहर का टाइम, दिवस दिन में दोपहर, ठीक है। दिवस का मतलब होता है दिन, दिन के दोपहर, जानी घर सूना, जानकर घर कैसा, सूना मीन्स जब घर कोई नहीं है, ढूंढी ढूंढारी, ढूंढते हुए, ढूंढ मचाते हुए, है ना, कि कोई जैसे हम ढूंढते हैं ना कोई चीज कहाँ रखी है, या ये कहाँ पे है वो कहाँ पे है, तो ढूंढी ढूंढारी करते हुए मीन्स ढूंढते ढूंढते, आप ही आयो मीन्स आप कृष्ण भगवान खुद ही आ गए। उनके ग्वाले भी जाया करते थे काम करने के लिए, लेकिन मेरे घर तो वो आप ही आ गए, आप ही आयो। खोली केवारी पैठी मंदिर में, खोली केवारी पैठी मंदिर में, दूध सही सब सखनी खवायो। खोली केवारी मीन्स खोल लिए, केवारी क्या, केवाड़, केवाड़ क्या, दरवाजा। पैठी मंदिर में मीन्स और मंदिर में बैठ गए, पैठी का मतलब होता है बैठ जाना मंदिर में। दूध दही सब सखनी, सखनी कौन थे, उनके सखा, उनके साथ वाले ग्वाल जो उनके साथ गैया चराया करते थे, खवायो, उनको भी खिला दिया, ठीक है। किवाड़ खोले, मंदिर में बैठ गए और दूध दही सब सखाओं को खिला दिया। अच्छा, अब यशोदा मैया उनसे पूछती होगी कि भाई दूध दही उनके हाथ कैसे आ गया, दूध दही तो तुम ऊंचा रखते हो, ठीक है। तो उसका जवाब देती हुई वो कहती है, उखल चढ़ी सीके की लीन हो। उखल किसको बोलते हैं, ओखली को, ठीक है। ओखली पर चढ़ गए, सीके की लीनो, सीके क्या होता है बेटा, छत से ना रस्सियां टांग देते हैं और उन रस्सियों में मटकियां लटका देते हैं, जिससे कि बिल्ली वगैरह के हाथ वहां तक मक्खन ना जाए, तो उसको सीके बोलते हैं। तो ओखली पर चढ़ गए, सीके की लीनो, सीके से ले लिया, अणभावत भुई में ढरकायो। अनभावत क्या है, मीन्स अनभावत होता है जब भाना बंद हो जाए कोई चीज, भानी मतलब भावत ना हो, भावत क्या होता है, मीन्स अब अच्छा लगना बंद हो गया, ठीक है। अनभावत मीन्स जितना खाना था खा लिया, अब अनभावत हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। भूई मीन्स पृथ्वी, धरती में, ढरकायो मीन्स लुढ़का दिया। भाई उन्हें जितना, उन्हें और उनके सखाओं को खाना था वो खा लिया, अब और नहीं खाया जा रहा, अनभावत हो गया, तो उसको जमीन पर ढरकाया है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति क्या होता है, दिन मीन्स रोज, दिन में, ठीक है। प्रति मीन्स रोज, मीन्स रोज रोज, हानि नुकसान, होती हो रही है गोरस की। गोरस क्या है, गाय से मिलने वाले पदार्थ, दूध, गाय से तो हमें दूध मिलता है ना, बाकी तो हम उससे बनाते हैं दूध दही मक्खन, ठीक है। तो इन सब की क्या हो रही है, ये सब गोरस हो गए, गोरस की हमें रोज रोजाना प्रतिदिन क्या हो रही है, हानि हो रही है। यह थोड़ा कीने ढंग लायो, यह थोड़ा क्या हो, उन कृष्ण यशोदा मैया का बेटा, कौन है यशोदा मैया का बेटा, यशोदा मैया का लाल श्री कृष्णा। यह थोड़ा कि कौने ढंग लायो, ये कौन सा ढंग सीख गया है, ये कौन सी नई रिवाज इसने चला दी है, मीन्स ये कौन सी नई आदत ऐसे सीख गया है कि ये रोज हमारा इतना इतना नुकसान कर रहा है। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि वो ग्वालिन यशोदा मैया से आगे कहती है, सुर शाम को हटकी न राखे, शाम को हटकी न राखे, हटकी होता है हटका कर, मीन्स धमका कर ना रखे, मीन्स नहीं रख रही हो आप शाम को, श्री कृष्ण भगवान को आप धमका कर नहीं रख रही हो। तय ही पूत अनोखो जायो, तय ही मीन्स आपने ही, पूत मीन्स पुत्र, बेटा, अनोखो मीन्स सबसे न्यारा, जायो मीन्स पैदा किया है, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो ग्वालन यशोदा मैया से कहती है कि आप ही कृष्ण भगवान को धमका कर नहीं रख रही हो, तभी वो इतनी शरारतें कर रहा है, और ऐसा है कि आपका ही पुत्र बिल्कुल अनोखा पैदा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी
कविता थी सूरदास के पद। ठीक है, अगर कहीं कुछ समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट कर लेना। थैंक यू।